मॉर्निंग एवरीवन। कैसे भागते भागते टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता ना। ऐसा लगता है अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि बस एक जॉब लग जाए। फिर अब जॉब करते करते भी साल भर बीत गया, पता ही नहीं चला। सो लेट मी टेक यू टू द फ्लैशबैक ऑफ माई 1 ईयर जर्नी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यार जब से जॉब लगी है ना, एक रूटीन बन गया है कि सुबह उठना है, सबसे पहले मेल्स चेक करने हैं, ये चेक करना है कि कौन कौन सी मीटिंग है, किस किस टाइम पर मीटिंग्स हैं, देन फिगर आउट करना है कि क्या क्या टास्क खत्म करना है, क्या क्या अपडेट देना है। बट यू नो वॉट, इट डिड नॉट स्टार्टेड लाइक दिस। तो यार 2021 की बात है, मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था एंड मेरी जॉब लग गई थी वीवीडेन टेक्नोलॉजीज़ में। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब एंड आई शिफ्टेड टू गुड़गांव फॉर माय फर्स्ट जॉब। इट्स अ वेरी गुड कंपनी, काम एंड ऑल सब कुछ बहुत बढ़िया था। एंड मेरे को इन्होंने नेटवर्किंग डोमेन में डाला था एंड इसके पहले मुझे इतना एक्सपोजर नहीं था कि नेटवर्किंग में क्या होता है। बट देन वाइल वर्किंग मेरे को इंटरनेट, वाईफाई, 5G, राउटर्स, एक्सेस पॉइंट्स एंड ऑल के बारे में पता चला एंड दैट सॉर्ट ऑफ developed in me a kind of interest in networking domain. तो इनकी इंटर्नशिप थी फॉर 6 मंथ्स एंड देन आफ्टर दैट फुल टाइम ऑफर देने वाले थे ये। बट ड्यूरिंग द इंटर्नशिप सम बीच में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आई एम मिसिंग दैट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट अराउंड मी। सो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। दैट वॉज द रीज़न आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर अदर कंपनीज एंड लिंक्डइन के थ्रू मैं बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई कर रही थी। एंड मेरा एक क्राइटेरिया था दैट आई वॉन्टेड टू गो इन अ स्टार्टअप टाइप ऑफ कंपनी, जिससे मुझे ना प्रोडक्ट डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एंड टू एंड साइकिल पता चले और मैं सीख सकूँ। एंड मेरा दूसरा क्राइटेरिया ये था, क्योंकि नेटवर्किंग में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था तो मैं नेटवर्किंग में जाना चाहती थी। तभी ना मैंने सैंडवाइन टेक्नोलॉजीज़ में अप्लाई किया फ्रॉम लिंक्डइन ओनली। एंड मुझे 1 मंथ बाद, यस, आफ्टर अप्लाइंग मुझे 1 महीने बाद कॉल आता है दैट माई रिज्यूमे इज़ शॉर्ट लिस्टेड। देन आई गेव द रिटन एग्जाम, 2 रिटन राउंड हुए थे, वो दिया मैंने एंड देन 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू एंड देन फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड इन दिस कंपनी एंड आई वाज सो हैप्पी। मेरी जॉइनिंग तो यार ऑनलाइन हुई, बट देन वर्किंग 2 मंथ्स फ्रॉम होम आई शिफ्टेड टू बैंगलोर। बैंगलोर आने के बाद आई स्टार्टेड गोइंग टू ऑफिस एंड 2 महीने की ट्रेनिंग मेरी जो कि घर पर ही हो गई थी, उसके बाद ना मेरे को इन्होंने ऑफिस के एक बहुत ही क्रूशल फीचर पे डाल दिया। अब फिर जब मैं ऑफिस जाने लगी, टीम के साथ काम करने लगी, लोगों के साथ काम करने लगी, तब मुझे एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ अ ह्यूज गैप एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम ऑफिस एंड देन व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम। एक्चुअली यू गेट टू लर्न अ लॉट व्हेन यू वर्क विथ योर टीम। तो मेरे साथ भी सेम हुआ। सिमिलरली मेरे ऑफिस का कल्चर भी बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ पे बहुत ख्याल रखते हैं ये लोग सारे एम्प्लॉयज़ का, खाने पीने का, गेम्स, देन फन एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे फैमिली फंक्शंस होते हैं। सो यू एक्चुअली एन्जॉय दैट होल कॉर्पोरेट लाइफ। मेरे साथ भी सेम हुआ। मेरे को ऑफिस जाने में मज़ा आने लगा, काम करने में मज़ा आने लगा एंड एक्चुअली मेरा बैंगलोर में मन लगने लगा। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बहुत बड़ा चैलेंज होता है व्हेन यू कम टू अ डिफरेंट सिटी ऑल अलोन एंड आपको अपना ख्याल खुद रखना है। अपनी हर चीज़ आपको खुद करनी होती है। अब मम्मी नहीं पीछे पीछे भागेंगी कि बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो। सब चीज़ का ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। बट देन धीरे धीरे आप सब सीख जाते हो, मतलब काम भी बैलेंस करना, दोस्तों को बैलेंस करना, पर्सनल लाइफ बैलेंस करना, यू लर्न एवरीथिंग। शुरुआत के 3-4 महीने तो यार बहुत मुश्किल थे। नई टेक्नोलॉजी सीखनी थी, नया नया एटमॉस्फेयर था। यूज़ टू नहीं थे इस एटमॉस्फेयर के, तो काफ़ी मुश्किल होता था काफ़ी सारी चीज़ों में सीखने में। बट देन मेरे मैनेजर बहुत अच्छे थे, मेरी टीम बहुत अच्छी और बहुत सपोर्टिव थी, तो काम सीखने में और करने में मज़ा आने लगा। देन हमारे यहाँ 6 मंथ्स में प्रोजेक्ट चेंज कर देते हैं, तो आफ्टर एवरी 6 मंथ्स यू गो इन अ न्यू प्रोजेक्ट एंड व्हेन देयर इज़ अ न्यू प्रोजेक्ट, देयर इज़ अ न्यू मैनेजर, न्यू टीम, तो फिर से आपको शुरुआत करनी पड़ती है, फिर आप नया कुछ सीखते हो, तो फिर वो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हो जाता है। द सेम हैपेंड विथ मी। After my team got changed, after my project got changed, I started anew again. And then when your team is supportive, you start liking your work as well. फिर उसके बाद बैंगलोर के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि देर आर अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल प्लेसेस अराउंड। तो वेन एवर यू आर बोर्ड ऑफ योर वर्क, कभी कभी मोनोटनस लगने लग रहा है काम, तो आप घूमने जा सकते हो, ट्रिप्स प्लान कर सकते हो। मैंने भी साल भर में पिछले साल ही लगभग 4-5 ट्रिप्स कर ली। तो सही चीज़ है, व्हेन यू हैव टू रिलैक्स योर माइंड, यू शुड गो आउट एंड मीट डिफरेंट वैरायटी ऑफ पीपल। उससे क्या होता है ना, लाइफ का एक नया पर्सपेक्टिव पता चलता है आपको। बीते 1 साल में ना मैंने बहुत कुछ सीखा।
फिर चाहे वो काम से रिलेटेड हो या तो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने शेपिंग, क्लाउड, सिक्योरिटी इंजन, AWS एंड क्लाउड गेमिंग, इन सब पर काम किया। एंड इनमें से एक भी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड नहीं है, ऑल आर ब्लूमिंग टेक्नोलॉजीज। यू ऑल नो कि आज के टाइम पे डिलीवरी ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर सर्विसेज लाइक एप्लीकेशंस हो गया या तो फिर आपका स्टोरेज हो गया, पावर प्रोसेसिंग हो गया, ये सब कुछ ओवर इंटरनेट होता है एंड दिस इज़ कॉल्ड एज क्लाउड टेक्नोलॉजी। तो क्लाउड टेक्नोलॉजी के आने से डिपेंडेंसी ऑन लोकल सर्विसेज एंड पर्सनल कंप्यूटर्स कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है। सो अपकमिंग टाइम विल बी ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी ओनली एंड आई लर्नड वन ऑफ द टेक्नोलॉजीज ड्यूरिंग माई फीचर वर्क। सिमिलरली जब मैंने सिक्योरिटी इंजन पर काम करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि by bringing out some tools you can actually protect your data and your computer network from various sort of threats and scans. So that was also very good learning for me. अभी फ़िलहाल मैं एक क्लाउड गेमिंग पर काम कर रही हूँ। सो आई हैव टू डू पैकेट कैप्चर एंड डू सिग्नेचर बंडल एनालिसिस एंड देन कंटेंट क्लासिफिकेशन फॉर क्लाउड गेमिंग एंड ऑल। सो आई एम नॉट अ ह्यूज गेमिंग फ़ैन बट आजकल मैं पूरा दिन गेम खेलती रहती हूँ एंड आई एम सॉर्ट ऑफ एन्जॉइंग दैट वर्क एंड नाउ आई एक्चुअली रियलाइज वाई पीपल आर बिग फैन ऑफ गेमिंग एंड वाई पीपल आर क्रेजी अबाउट गेमिंग। बट ऐसा नहीं है यार कि सिर्फ काम काम होता है। काम के अलावा आप पार्टीज़ करते हो, घूमते फिरते हो एंड देन फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना, अपने आप को संभालना, अपने काम को संभालना, घर के कामों को संभालना, लोगों को समझना एंड लोगों को डील करना, आप बहुत कुछ सीखते हो अकेले रह के। कभी कभी ना यार बहुत अकेला लगता है बट देन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आई थिंक वाई नॉट टू यूज़ दिस टाइम एंड बिल्ड माई लाइफ एंड दैट इज़ द रीज़न आई ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। I follow my dreams, I work, I keep myself busy in doing productive things, I follow whatever I like to do, I cook sometimes, I enjoy life, सब कुछ करती हूँ। कभी कभी कुछ भी नहीं करती, कभी कभी ऐसा लगता है कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहना है, तो बैठी रहती हूँ। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट when you start staying alone, when you start staying away from your family and you keep working for yourself, for your family, तब आप छोटी छोटी चीज़ें सीखते हो। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं सिर्फ कोडिंग नहीं करती हूँ, मैं PRD का पार्ट होती हूँ, आर्किटेक्चर का पार्ट होती हूँ, देन डेवलपमेंट, देन टेस्टिंग, देन कस्टमर यूज़ केस टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, ऑलमोस्ट हर चीज़ की विजिबिलिटी है। तो उससे ना मुझे एंड टू एंड पता चलता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट तक पूरा प्रोसेस कैसे होता है। सो दिस एक्चुअली हेल्प्स मी बिल्ड अ होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। कभी कभी ये थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है कि बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है सीखने को, बट ट्रस्ट मी, अगर आप अपने इनिशियल ईयर्स में थोड़ी मेहनत कर लोगे ना, इनिशियल ईयर्स में आराम के बजाय थोड़ा काम कर लोगे ना, तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऐसा लगेगा दैट यू आर रेडी टू जंप एट एनी हाइट फ्रॉम हियर। एंड वो सेम कॉन्फिडेंस मेरे अंदर धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत सारे एरियाज़ में अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो अब अगर मैं कहीं पर एक्सपर्टीज़ गेन करना चाहूँगी ना, किसी भी डोमेन में या किसी भी फील्ड में, तो मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। इस पूरे साल में ना मैंने ये रियलाइज़ करा है दैट इफ़ यू हैव टू अचीव समथिंग यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आई डिड दैट। आई केम ऑल द वे फ्रॉम इलाहाबाद टू बैंगलोर जस्ट टू फॉलो माई ड्रीम्स। स्ट्रगल्स होंगे यार, सबकी लाइफ में होते हैं स्ट्रगल्स, देन अप्स एंड डाउन्स होंगे, आपको बैलेंस करना पड़ेगा, पर खुद को और खुद की ड्रीम्स को आप ही को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तब जाके मैंने ये थोड़ा बहुत अचीव करा है। अभी बहुत कुछ होगा मेरी लाइफ में एंड आई एम श्योर यू विल बी देयर एज अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। सो कीप लविंग मी टिल देन एंड अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।